नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लेकर आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का एक लेसन प्लान जो मैथ्स का है और मैथ्स में अंकगणित का है। प्रकरण हमने लिया है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं व गुणधर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दिनांक लिख लेंगे। कक्षा हमारी 6 है, विषय हमारा गणित है, गणित में उपविषय है हमारा अंकगणित। कालांश लिख लेंगे और प्रकरण हमारा है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं व गुणधर्म। आगे हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला है छात्राओं की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्राओं को गणित के नियमों व सिद्धांतों से अवगत कराना और छात्राओं की क्षमता व योग्यता का विकास करना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए हैं। आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। छात्राएं पूर्ण संख्याओं के योग पर आधारित प्रगुण को जान सकेंगी। ये हमारे क्या हो गए हैं, विशिष्ट उद्देश्य हो गए हैं। आगे सहायक सामग्री देखेंगे। सहायक सामग्री है हमारी कक्षापयोगी श्यामपट्ट पर लिखे आदर्श प्रश्न व मूल्यांकन प्रश्न। अब प्रस्तावनात्मक प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे पहले हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 क्या है, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं, 2 कॉलम बन जाएंगे। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे 1 2 3 4 5 क्या है, छात्रा क्रियाओं में लिखा ये संख्याएं हैं। फिर क्वेश्चन लिया ये कैसी संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा 0 1 2 3 4 5 क्या कहलाती हैं, छात्रा क्रियाओं में आएगा पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए 0। पूर्ण संख्याओं के योग से समवर्ग प्रगुण से आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है समस्यात्मक। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे, ये देखेगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। फिर हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह पूर्ण संख्याओं के योग का समवर्ग प्रगुण कहलाता है। ठीक है, ये देखिएगा, पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह पूर्ण संख्याओं के योग का समवर्ग प्रगुण कहलाता है। आज हम आपको पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। फिर हम आया प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम सबसे पहले 6 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, 6 कॉलम जो हमने बनाए हैं उसमें पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम शिक्षण उद्देश्य, एक मिनट, शिक्षण बिंदु शिक्षण उद्देश्य, तीसरा आया छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, चौथा आया छात्रा क्रियाएं, फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और श्यामपट्ट कार्य। ये देखिएगा, शिक्षण बिंदु शिक्षण उद्देश्य, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से 6 कॉलम बना लेंगे हम। सबसे पहला हम टॉपिक लेंगे योग का समवर्ग प्रगुण। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, योग का समवर्ग प्रगुण। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं योग के समवर्ग प्रगुण को जान सकेंगी। आदर्श प्रश्न बनाएंगे। छात्राध्यापिका क्रियाओं में आदर्श प्रश्न बनाया है पूर्ण संख्याओं के युग्म 5 7 3 4 0 3 से योग के समवर्ग प्रगुण की पुष्टि करो। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, आदर्श प्रश्न में बना लिया हमने। विश्लेषणात्मक प्रश्न हमने लिए हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, पूर्ण संख्याओं के 3 युग्म। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, युग्म द्वारा योग के समवर्ग प्रगुण की पुष्टि। समवर्ग प्रगुण की पुष्टि किस प्रकार ज्ञात करेंगे, फिर हम छात्रा क्रियाओं में लिखेंगे संख्याओं को जोड़कर। देखिएगा, इस तरह से लिखे हुए हैं ये तीनों क्वेश्चन जो है ये हमारे गए हैं किसमें, ये देखो, ये तीनों क्वेश्चन जो हमारे गए हैं ये गए हैं छात्रा अध्यापिका क्रिया में और छात्रा क्रियाओं में आ गया है इनके आंसर। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिख देंगे छात्राएं प्रश्न के आधार पर उत्तर देंगी। फिर आगे आए हम संश्लेषणात्मक प्रश्न डाला हमने हेडिंग। प्रश्न में दिए गए संख्याओं के 3 युग्म बताइए। युग्म हो गए 5 7 3 4 0 3। प्रथम युग्म की संख्याओं के जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, आंसर आएगा 5 7 प्लस 5 + 7 = 12। थर्ड है तृतीय युग्म की संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 3 + 4। इस तरह से देखिएगा, ये छात्रा अध्यापिका क्रियाओं में आया है संश्लेषणात्मक और छात्रा क्रियाओं में हमने इनके आंसर लिख दिए हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम इधर लिखेंगे हल। श्यामपट्ट कार्य देखिएगा, ये हमने इधर लिखा है हल। श्यामपट्ट कार्य में हल में लिखा पहले हमने 5 7 3 4 0 3, फिर 5 + 7 को पूर्ण संख्या आ गया जोड़ के, तीनों 4 को जोड़ के ये भी पूर्ण संख्या आ गया, ये इसके सामने लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला टॉपिक, पहला पॉइंट हो गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे
छात्रा अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे तृतीय युग्मित संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। छात्रा क्रिया मिला 0 + 3 = 3। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्रा योग के आधार पर प्रगुण को जान सकेंगी। ठीक है, आगे देखिए शामपट कार्य 0 + 3 = 3 पूर्ण संख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना 12 7 3 पूर्ण संख्याएं हैं अथवा परिमेय। आंसर आया पूर्ण संख्याएं। छात्राध्यापिका कथन निकलेगा, छात्राध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे अब छात्राध्यापिका कथन। इससे इसका निष्कर्ष निकलता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवर्ग प्रगुण कहलाता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है या पूर्ण संख्याओं के योग का संवर्ग प्रगुण कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे योग का क्रम विनिमय प्रगुण, जो हमारा आया है किसमें, सेकंड शिक्षण बिंदु आया है हमारा। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं योग के क्रम विनिमय प्रगुण के विषय में जान सकेंगी। ठीक है, आदर्श प्रश्न 2 लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के दो जोड़े 3 4 व 6 2 से योग के क्रम विनिमय गुण की पुष्टि कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न में क्या दिया गया है, पूर्ण संख्याओं के दो युग्म। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि। आगे हम देखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिख देंगे हम छात्राएं प्रश्न के आधार पर उत्तर देंगी। सबसे इजी है मैथ्स के लेसन प्लान बनाने, सबसे ज्यादा इजी, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में फिर आप विश्लेषणात्मक प्रश्न में पूछ लेते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। फिर संश्लेषणात्मक प्रश्न में जो प्रश्न में दिया गया है वो पूछ लेंगे, क्या डिजिट्स दी हुई है, प्रश्न में हम कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे बस, और फिर हम हल करके श्यामपट पर दिखा देंगे। संश्लेषणात्मक प्रश्न में पूछा प्रश्न में दिए गए पूर्ण संख्याओं के युग्म बताइए 3 4 व 6 2। आगे देख लेंगे प्रथम युग में उनका योग करने पर क्या प्राप्त होता है, 3 + 4 = 7। प्रथम युग में संख्याओं को बदलकर योग करने पर क्या प्राप्त होता है, 4 + 3 = 7। यहाँ पर हम देख लेंगे दोनों प्रकार के योगों में क्या समानता है, क्रम बदलकर प्राप्त जो संख्याएं हैं वो क्या है, समान है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिख लेंगे छात्राएं योग के द्वारा नियम को जान सकेंगी। ये देखिएगा और मैं जूम कर देती हूँ। फिर श्यामपट कार्य में हम इनका हल देख लेंगे 3 + 4 = 7 और 4 + 3 = 7 संख्याओं का योग समान। फिर लिख देंगे दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्या के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या दिखाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन। फिर हम लिखेंगे अर्थात दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह योगफल का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। फिर हम आए तीसरे टीचिंग पॉइंट पर, योग का साचार्य प्रगुण, जो हम लिखेंगे किसमें, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे योग का साचार्य प्रगुण। शिक्षण उद्देश्य में फिर हम लिखेंगे हाँ छात्राएं योग के साचार्य प्रगुण के विषय में जान सकेंगी। आगे हम देखेंगे आदर्श प्रश्न 3 संख्याओं 2 3 4 के द्वारा योग के साचार्य नियम की पुष्टि कीजिए। फिर हम विश्लेषणात्मक प्रश्न मैंने आपको बताया है, पहले पूछ लेंगे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में 3 संख्याएं दी हैं, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में योग के साचार्य नियम की पुष्टि करनी है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में फिर हम लिख देंगे छात्राएं प्रश्नों के आधार पर उत्तर देंगी। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिएगा इस तरह से हम ये छात्रा अध्यापिका क्रियाएं हैं, ये छात्रा क्रियाएं हैं, ये अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। नेक्स्ट देखेंगे फिर हमने संश्लेषणात्मक प्रश्न बनाए हैं। प्रश्न में दी गई संख्याएं बताइए, दी गई संख्या है 2 3 4, ये हम छात्रा क्रिया में लिख रहे हैं। फिर है प्रश्न 2 3 और 4 का योग करने पर क्या प्राप्त होता है, 9। 2 + 3 + 4 का योग करने पर क्या प्राप्त होता है, 9। समीकरण 1 और 2 में क्या समानता है, संख्याओं का योग समान है। देखिएगा छात्रा अध्यापिका क्रियाओं में लिखे हैं, छात्रा क्रियाओं में आंसर दिए गए हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्राएं योग के आधार पर प्रगुण समझ सकेंगी, और श्यामपट कार्य में हमने संख्याएं लिखी और इनका एडिशन किया। 2 + 3 = 4 यानी कि 9, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। देख लीजिए। फिर हम आए छात्राध्यापिका कथन पर, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ने समय पर किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता और यह योग का साचार्य नियम कहलाता है। ठीक है, ये फिर हमने छात्राध्यापिका क्रियाओं में लास्ट में छात्राध्यापिका कथन दिया है। नेक्स्ट हम फिर लिखेंगे श्यामपट सार व निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल का विकास करना इसका शिक्षण का उद्देश्य है। देखिएगा शिक्षण बिंदु में क्या लिखा हमने, फिर
शिक्षण बिंदु में हमने लिखा श्यामपट्ट सार में निरीक्षण कार्य। शिक्षण उद्देश्य में हमने लिखा लेखन कौशल का विकास करना। फिर आया है छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट सार नोट करने का आदेश देंगी। छात्रा क्रियाओं में हम देखें, छात्रा क्रियाओं में हम लिख लेंगे छात्राएं श्यामपट्ट सार अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे लेखन क्षमता का विकास। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी के। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। दिए गए ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछेंगी। छात्राध्यापिका दिए गए ज्ञान के आधार पर उत्तर देंगी। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आएगा छात्राध्यापिका दिए गए ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछेंगी। छात्राध्यापिका तो प्रश्न ही पूछेगी ना, और छात्राएं प्राप्त ज्ञान के आधार पर क्या देंगी, उत्तर देंगी। वांछित व्यवहार परिवर्तन में लिख लेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में अर्जित ज्ञान का प्रयोग। मूल्यांकन प्रश्न लिख लेंगे दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव कैसा होता है। ऑप्शन है पूर्ण संख्या 0 1 अपूर्ण संख्या। योग का तत्समक अवयव होता है 0 -1 1 या इनफाइनाइट। उसके आगे नेक्स्ट फिर देखेंगे शिक्षण बिंदु में। फिर हमने आगे तीसरा क्वेश्चन लिया श्यामपट्ट कार्य में, संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल कैसा रहता है। समान रहता है, 0 हो जाता है, असमान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। फिर आगे आया गृह कार्य। अर्जित गृह कार्य हमने ये शिक्षण बिंदु में लिखा है गृह कार्य। शिक्षण बिंदु में गृह कार्य। शिक्षण उद्देश्य में आया है अर्जित ज्ञान का स्थायित्व हेतु। फिर है छात्राध्यापिका क्रियाओं में आया है छात्राध्यापिका छात्रा को गृह कार्य नोट करने का आदेश देंगी। छात्राएं गृह कार्य नोट करेंगी। छात्राएं प्रश्नों को स्वयं हल करके प्रयास कर सकेंगी, ये देखिएगा। फिर हम पेज नंबर लिख देंगे, कौन सा है, 18 है, अभ्यास 2B है, प्रश्न संख्या 2 3 4 है। ये देखें, इस तरह से आप देख लीजिए। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा इजीली कैसे कैसे लिखा गया है। ये इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, ये देखिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर लेसन प्लान, असाइनमेंट और मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी, जिससे कि आपको इन सभी की अच्छे से वीडियो मिल सके और आप अपने बीएड को अच्छे से कर सकें। थैंक यू।